समीर, आज की कहानी में जनरल ज़ियाउल हक और नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में कुछ बातें होंगी। जैसा कि हम सदा कहते रहते हैं कि कहानी सुनने के बाद तनकीद या तईद आप लोगों का हक है, लेकिन स्टोरी के बारे में एक कमेंट ज़रूर देकर जाइएगा, क्योंकि ये सब कुछ तारीख का हिस्सा होता है। इन चीज़ों का ज़माने में वजूद हो चुका होता है और वही तारीखी हवालों के साथ हम आपको बता देते हैं। समिन 26 अप्रैल 1984 को सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने एक सदारती आर्डिनेंस नंबर 20 जारी किया था, जिसकी रूह से कोई कादियानी खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। आया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानी को 1974 में काफिर करार दिया था और उस वक्त नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल सलाम बतौर एहतजाज मुल्क से बाहर चले गए थे। 30 अप्रैल 1984 को कादियानी जमात का सरबराह मिर्जा तहर अहमद कादियानी ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के सदारती आर्डिनेंस की खिलाफ वर्दी पर मुकदमात के खौफ से भागकर लंदन चला गया। रात को लंदन में उसने मरकजी कादियानी इबादत गाह बैतुल फजल से मुलहिका महमूद हाल में गुस्सा से भरपूर जोशीली तकरीर की। उस मौका पर मरूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम मिर्जा तहर अहमद के सामने सफ़े अव्वल में बरा जमान थे। मिर्जा तहर ने अपने खिताब में कहा कि आमदियों की बद्दुआ से अनकरीब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर उसने अमेरिका और दूसरे यूरोपीय ममालिक से अपील की कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान की तमाम इक्तसादी इमदाद बंद कर दें। अपने खिताब के आखिर में मिर्जा तैर ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे दफ्तर में मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं, आपसे चंद ज़रूरी बातें करना है। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने उसे अपनी सआदत समझा और मुलाकात के लिए हाजिर हो गया। उस मुलाकात में मिर्जा तैर ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को हिदायत की कि वो सदर ज़ियाउल हक से मुलाकात करे और उन्हें उस आर्डिनेंस को वापस लेने के लिए कहें। चंद दिनों बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से ईवान सदर में मुलाकात की और उन्हें कादियानी जमात के जज्बात से आगाह किया। सदर ज़ियाउल हक ने बड़े तहम्मुल और तवज्जो से डॉक्टर अब्दुल सलाम की बातें सुनी। फिर अचानक उठे और अलमारी से कादियानी कुरान उठा लाए और कहा कि ये आपका कुरान है और देखें इसमें किस तरह कुरान मजीद की आयात में तारीफ की गई है। और एक निशान ज़दा सफ़ा खोलकर सामने रख दिया। उस सफ़ा पर जो आयात दर्ज थी उसका तर्जमा था, ऐ मिर्ज़ा कादियानी, यकीनन हमने कुरान को कादियान गोरदा सपोर बहारत के करीब नाजिल किया। फिर उस किताब में मजीद लिखा है कि ये तमाम कुरान मिर्ज़ा कादियानी पर दोबारा नाजिल हुआ है, नौजुबिल्ला। उसके बाद ज़ियाउल हक ने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मुखातिब करते हुए कहा, डॉक्टर, ये बात मुझ समेत हर मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब तुम खुद बताओ कि कादियानियों की इस्लाम दुश्मन सरगर्मियों को रोकना दुरुस्त है या गलत। उस पर डॉक्टर अब्दुल सलाम का मुंह खुले का खुला रह गया। वो बेहद शर्मिंदा होकर बात को टालते हुए फिर हाजिर होने का कहकर इजाजत लेकर चला गया। याद रहे 21 नवंबर 1996 को डॉक्टर अब्दुल सलाम लंदन में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उनकी लाश को पाकिस्तान लाया गया। वो पंजाब के शहर रबवा में असुदाए खाक है। समीन 1986 में जब ज़ियाउल हक उम्रा की सआदत हासिल करने हरमैन शरीफैन गए तो नमाज इशा के वक्त नमाज बाजमात की सहबंदी हो रही थी। इमाम काबा ने देखा कि पहली सब में सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक खड़े हैं, तो उन्होंने सदर का हाथ पकड़कर उन्हें आगे मुसल्ला पर खड़ा कर दिया और खुद पीछे उसकी जगह पर खड़े हो गए और कहा, मुसलमानों के इमाम तो आप हैं। फिर माइक पर कहा कि आज हम आलम इस्लाम के एक मुजाहिद के पीछे नमाज पढ़ेंगे। उस पर सदर ज़ियाउल हक की हालत गैर हो गई, कदम लुढ़खड़ाने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई और गला रुंध गया। उन्होंने सूरत फातिहा भी बड़ी मुश्किल से मुकम्मल की और मुख्तसर सूरतों के साथ नमाज इस तरह पढ़ाई के दौरान नमाज उनके बेहोश हो जाने का अंदेशा पैदा होता रहा। बादअज़ां उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोल दिया गया, जहाँ वो जज्बात तशक्कुर से अपने रब के हजूर खूब गिड़गिड़ाए। बादअज़ां जब वो मदीना तैयबा हाज़री के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए
تو ان کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھول دیا گیا، جہاں وہ خاموشی سے روتے رہے اور اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ سامعین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا۔